सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले AIBE 20 के बारे में। ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने इससे पिछले वाला AIBE दिया था और उससे पिछले वाला जो AIBE था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। ठीक है गाइस, ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड था और उसमें बहुत कम बच्चे पास हो पाए थे। ठीक है गाइस, इसलिए गाइस हम थोड़ी प्रिकॉशनरी अप्रोच लेके चलेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप इसे पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। लोग बहुत सारी किताबें वहाँ पे भर भर के लेके जाते हैं, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो जो बताऊँ वो कर लेना आप। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस अगर आपको कौन सी किताबें लेके जानी है, ठीक है गाइस, वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। तो गाइस इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाना है, ये लेके जाना है आईपीसी और बीएनएस, क्योंकि इसमें दोनों अब पता नहीं गाइस ये मेरे टाइम का सिलेबस है। ठीक है गाइस, मेरे टाइम पे ये दोनों के दोनों ही मिल रहे थे। अब हो सकता है आपके टाइम पे ये रिप्लेस करके बस बीएनएस कर दिया, तो एक बार ये ना कंफर्म कर लेना। ठीक है गाइस। अब फिर आपको ये लेके जानी है, ये लेके जानी है, एविडेंस एक्ट लेके जाना है। ठीक है गाइस, आपको फैमिली लॉ की लेके जानी है, जो एक कंपाइल्ड बुक होती है ना फैमिली लॉ की, जिसमें सारे के सारे होते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब आपको लेके जानी है। ठीक है गाइस। और आपको एक लेके जानी है ये। ठीक है गाइस। और आपको कोई बुक नहीं लेके जानी, कोई भी बुक नहीं लेके जानी। ठीक है गाइस। और एक चीज और याद रखना, अगर हो सके तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला है गाइस, ये सबसे ऊपर वाला जो है, तो गाइस ये जो सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, इसका गाइस एम्बिशन का लेना। ठीक है। एम्बिशन का मतलब एम्बिशन की बुक लेना है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, एम्बिशन का बेयर एक्ट। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ गाइस। उस टाइम जब ड्यूटी लगी होती है ना टीचर्स की, तो वो ये नहीं देखते कि आपके पास किस टाइप का बेयर एक्ट है। वो बस देखते हैं कि हाँ आपके पास जितनी किताबें अलाउड है, उसमें ओपन बुक एग्जाम है, तो वो इतना चेकिंग नहीं करेंगे सिर्फ बेयर एक्ट है या फिर उसके अंदर और इन्फो भी लिखी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने खुद भी लॉ नहीं कर रखी होती। तो ये एम्बिशन का बेयर एक्ट है ना जो मैं आपको कह रहा हूँ गाइस, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर केस लॉ पहले से लिखे हो जाता है शुरू के पेजेस पे। ठीक है गाइस। तो जो जब शुरू के पेजेस पे केस लॉ लिखे होंगे ना, और केस लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो गाइस आप इस एम्बिशन के बेयर एक्ट से वो केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो। और वो ज्यादातर टाइम कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछा जाता है। मैंने ये देखा है, मेरे टाइम पे भी जब केस लॉ से क्वेश्चन आया था वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही था। तो हो सकता है आपके में भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही केस लॉ पूछे। तो और सब बेयर एक्ट आप कोई भी लो, लेकिन जो ये वाला बेयर एक्ट है ना, जो ये वाला बेयर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्बिशन का ही लेना गाइस। ठीक है गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करना, और ज्यादा लीगल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।